Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have completed activity number 1 to 5, unit number 4. So, in this video lecture, we will discussion about activity number 6 to activity 10. दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्टिविटी 6 तक कंप्लीट किया था और बड़ा ही मज़ा आया था। हमने ट्रैवल्स के बारे में, गुजरात के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। तो अभी इसी बात को ये जो हमारा मूड है, ये जो टॉपिक, ये जो यूनिट चल रहा है, उसको अच्छी तरह से समझने का हमारा मूड है, पूरे का पूरा ट्रैवल का मूड है। तो उसी मूड को साथ में रख के हम आज की हमारी एक्टिविटी नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हमारी एक्टिविटी नंबर 6 और यहाँ पे क्या है, तो हम फर्स्ट रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। Here are some words related to travel, but they are not in a proper order. Arrange the letters in a proper sequence to make meaningful words. तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है, ये सभी वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड्स हैं, इसमें जो छोटे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ओके, तो ये जंबल पार्ट जैसा है। तो अभी ये क्या करना है, अभी जो वर्ड्स है वो किस है, जो वर्ड्स हैं वो ट्रैवल रिलेटेड वर्ड्स है दोस्तों। तो आपको इसमें से ट्रैवल रिलेटेड ही वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो आप फर्स्ट में देखिए, NOITANILSED। तो ऐसा तो कोई वर्ड्स हमें डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये वर्ड्स है उसे प्रॉपर ऑर्डर में हमें सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें आपको डी दिख रहा है, फिर ई दिख रहा है, फिर एस दिख रहा है। ओके, फिर आपको टी दिख रहा है, आई है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेस्टिनेशन। इसी शब्द में से कौन सा शब्द बनेगा, डेस्टिनेशन। DESTINATION, डेस्टिनेशन। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ओके, तो डेस्टिनेशन का दोस्तों मीनिंग क्या होगा, डेस्टिनेशन का मीनिंग होगा हमारा जो लक्ष्य है वो। ओके, डेस्टिनेशन, हाँ, जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं वो हमारी मंजिल। ओके, तो ये अब दूसरे में देखिए, ट्रैवल का रिलेटेड कौन सा वर्ड बनता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, YERUOJ। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे जर्नी लग रहा है। कौन सा वर्ड बनेगा यहाँ पे, जर्नी। जर्नी का मीनिंग होगा मुसाफरी। फिर इसमें देखिए, तो यहाँ पे बनता है पैसेंजर। क्या बनेगा, पैसेंजर। फिर यहाँ पे तो रूट, ROUTE, रूट। ओके, रूट मीन्स जो हमारा किस रास्ते से जाते हैं वो। और यहाँ पे ट्रीट का बनेगा ट्रिप, TRIP, ट्रिप। ट्रिप यानी कि हम जो प्रवास कर, 1 दिन की ट्रिप हो, 2 दिन की, यानी कि कहाँ पे भी जाते हैं घूमने के लिए वो। तो इस तरह से ये जंबल पार्ट वाला हमने एक्टिविटी 6 कंप्लीट की। ओके, अभी देखिए एक्टिविटी 6 में क्या है फर्दर। Suppose two friends are talking about a school trip. Write a brief dialogue using these words. यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स के यूज़ करके हमको डायलॉग लिखने हैं यहाँ पे। तो इसके एग्जांपल के तौर पे जो डायलॉग ये यहाँ पे वो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने आइडिया यूज़ करके भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ वही आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये जो डायलॉग्स हैं, तो यहाँ पे देखिए रोहन और अंकित, ये दोनों फ्रेंड्स हैं और क्लासमेट हैं, और अपने आप में ट्रिप रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट में रीड करता हूँ, फिर आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा। हेलो अंकित, नाउ द रूट इज फिक्स फॉर आवर ट्रिप। विल हैव टू थिंक अबाउट डेट एंड टाइम। ओके, तो रोहन अंकित से कह रहा है, हेलो अंकित, यानी कि सुनो अंकित, हमारा जो रूट है वो फिक्स हो गया, हमें कहाँ जाना है वो फिक्स हो गया है। ओके, फॉर एग्जांपल हमें बिदला से निकलना है, तो हम बिदला से कहाँ जाएंगे, तो हमें मांडवी जाना है, मांडवी से भूज जाना है, भूज से हमें मान लीजिए कि आगे कहाँ घूमने के लिए जाना है, वाइट डिजर्ट जाना है। अभी सभी वाइट डिजर्ट अभी घूमने जा रहे हैं। तो ऐसा एक रूट, तो ये यहाँ क्या बोल रहा है कि रूट हमारा फिक्स हो गया है। विल हैव टू थिंक अबाउट डेट एंड टाइम। अभी हमें सिर्फ टाइम और डेट फिट करनी है। ओके, वो सेट करना है। क्यों, अभी वो
टाइम और डेट के सेटिंग के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कभी तो ऐसे निकल नहीं सकते कि लिए हाथ में बैग लेके निकल पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे अभी देखिए क्या रहता है, ओह श्योर वी हैव गॉट 3 हॉलीडेज इन स्कूल, वी कैन पर्पज टू द प्रिंसिपल फॉर द ट्रिप ड्यूरिंग दिस डेज। ओके, तो अंकित क्या कह रहा है कि हमारे स्कूल में 3 हॉलीडेज आ रहे हैं, यानी 3 छुट्टी आ रही है, तो प्रिंसिपल सर के समक्ष हम ये प्रपोज रख सकते हैं कि वो छुट्टी के दिन में हमें परमिशन दे। रोहन, we will also think about the number of passengers, then only we can arrange for the vehicles, यानी कि हमें पैसेंजर के बारे में भी जान लेना चाहिए, यानी कितने स्टूडेंट हमारे साथ आ रहे हैं, इसी हिसाब से हम व्हीकल का अरेंज करें। वेल टुडे वी विल कलेक्ट द नंबर फ्रॉम ऑल द क्लासेस। ओके, मैं सभी क्लासेस में जाके नंबर कलेक्ट करके आता हूँ। Will have to arrange luxury coaches for the comfortable journey since it is a long route of 8 hours. Okay, तो यहाँ पे क्या करेगा, हम अच्छी तरह की जो लग्जरीज बस होगी उसी की अरेंजमेंट करेंगे, उसी की सेटिंग करेंगे, बिकॉज ये 8 आवर लॉन्ग हमारी जर्नी है। सो अंकित, certainly we will arrange for one, but what about the excursion after we reach our destination? Okay, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया है। ओके, बट जब हमारे मंजिल पे हम पहुंचेंगे तो एक्सकर्जन मीन्स ये जो स्थल है घूमने का, पर्यटन, हाँ, तो इसे हम कहेंगे एक्सकर्जन। तो वो बोल रहा है, मान लीजिएगा आपको यहाँ से मांडवी आना है घूमने के लिए, आप मांडवी आ गए, यानी मांडवी में क्या कहाँ पे जाएंगे। ओके, इसके बारे में ये सोचने को बोल रहा है। तो आप बीच पे जाएंगे या विजय विलास पैलेस, इस तरह से यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे रोहन क्या कह रहा है, for that, we'll seek guidance our teachers and views of some of our senior mates, यानी कि हम हमारे शिक्षक से, टीचर्स लोगों से भी गाइडेंस लेंगे और हमारे जो सीनियर है उससे भी गाइडेंस लेंगे। वेल सुन होल्ड मीटिंग एंड चॉक आउट द इंटायर प्लान। ओके, ठीक है, मीटिंग रखते हैं फिर और पूरे का पूरा प्लान प्रिपेयर करेंगे। वी वेर मीटिंग एट 3 PM टुडे, वी विल इन्फॉर्म अदर अबाउट द मीटिंग। ओके, तो हमारी 3 बजे मीटिंग है, फिर हम मिलते हैं, फाइन सी यू द आफ्टरनून, बाय। ओके, इस तरह से एक जो यहाँ पे मैंने डायलॉग सेटिंग रखी है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 7 है, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे डायलॉग तो मैंने समझा ही लिया, कुछ नहीं है, सब सिंपल था, आप भी लिख सकते हो अपनी तरह से। ओके, यहाँ पे क्या एक्टिविटी 7 में इंजॉय द पोएम। ओके, ये एक बहुत अच्छी पोएम है और आपको भी मजा आएगा, थोड़ी समझनी पड़ेगी, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा और आप समझ भी जाएंगे। ओके, सो पोएम का टाइटल देखिए, पोएम फॉर अ फ्रेंड अवे ऑन अ ट्रिप। क्या है दोस्तों पोएम का टाइटल, अ पोएम फॉर अ फ्रेंड अवे ऑन अ ट्रिप, और सुशी चाइना। ओके, आई थिंक इसके राइटर सुशी होंगे, फ्रॉम चाइना से होंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, अ पोयम फॉर अ फ्रेंड अवे ऑन अ ट्रिप, ये पोयम का हमारा टाइटल है। क्या है, अ पोयम फॉर अ फ्रेंड अवे ऑन अ ट्रिप। ओके, तो एक दोस्त ट्रिप पे गया है और दूसरा दोस्त उसको याद करते हुए लिखता है, इसके बारे में ये पोयम है। समझ रहे हो आप? हाँ, मान लीजिए कि आप दोनों एक साथ क्लास में पढ़ रहे हो और आपका एक दोस्त है वो अभी ट्रिप पे गया ट्रिप पे चला गया, मान लीजिए कि यहाँ से गुजरात से वो अहमदाबाद चला, आई थिंक वो गुजरात में अहमदाबाद गया। ओके, कच्छ से निकल के वो अहमदाबाद गया। तो अभी आप अपने घर पे हो, तो इस तरह से आप जो थिंकिंग कर रहे हो, अभी हम भी जाते तो कितना मजा आता है, ऐसा वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में एक पोएम है। ओके, तो एक दोस्त ट्रिप पे गया है और दूसरे दोस्त को याद करते हुए ये जो लिखी गई एक पोएम है। तो फर्स्ट में पोएम आपको इसके जो फर्स्ट स्टैंजा वाइज है वो आपको मैं समझाता जा रहा हूँ, रीड भी करता हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी करवाता जा रहा हूँ। ओके, when will the moon be clear and bright? With a cup of nectar in my hand, I asked the blue sky, when would it be up the heaven for tonight? Okay, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, when will the moon be clear and bright, अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, देखिए, the cup of nectar in my hand, I asked the blue sky, I means यहाँ पे जो राइटर है वो खुद। ओके, अभी क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, when will the moon be clear and bright,
यानी कि आसमान साफ कब होगा और मून भी मुझे कब क्लियर दिखेगा। ओके, वो कौन कह रहा है, तो ये आई मीन्स जो यहाँ पे जो है राइटर वही कह रहा है, विथ अ कप ऑफ नेक्टर इन माय हैंड। ओके, हाथ में उसने क्या लिया है, जूस, यानी कि उस जो कुछ शरबत ऐसा पी रहा होगा, नेक्टर इन माय हैंड, आई आस्क्ड द ब्लू स्काई। अभी देखिए यहाँ से मैं आपको पूरे का पूरा सेंटेंस समझाता हूँ। ब्लू स्काई को आस्क करते हुए राइटर कह रहा है कि मुझे आसमान कब साफ सुथरा दिखाई देखा, मुझे मून कब क्लियर दिखाई देगा, when would it be up the heaven for tonight। ओके, मुझे अच्छा नज़ारा कब दिखाई देखा। यहाँ पे ऐसा है हेवंस का, ये यहाँ पे एक्सेसरेशन दिया हुआ है, लेकिन हम इन सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में, ओ मून हाउ आई विश टू गेट क्लोजर टू यू राइडिंग ऑन द ब्रीज, येट आई फियर योर क्रिस्टल एंड जेट चिटाऊ, if much too high and cold, so let me just dance here with my moonlight shadow। ओके, अभी क्या कह रहा है यहाँ पे, ओ मून हाउ आई विश टू गेट क्लोजर टू यू, ओके राइडिंग ऑन द ब्रिज, यानी कि मैं ऐसा कैसा विश कर सकूं कि मैं तेरे तुझसे मिल सकूं, क्लोजर टू मी, क्लोजर टू यू, यानी कि मैं तुझ पे आ सकूं मून पे। ओके, राइडिंग ऑन द ब्रिज, ब्रिज का मीनिंग होगा ठंडी हवा। येट आई फियर योर क्रिस्टल एंड जेड चिट्टाओ, यानी कि मुझे डर लगता है किससे, आपका जो ये चटाऊ का मीनिंग होगा, कटाऊ मीन्स जो किला है, वो जो आपका किला है वो बड़ा, वो मेरे पे गिर ना जाए, इस तरह से। आई मच टू हाई एंड कोल्ड, यानी कि इज मच टू हाई एंड कोल्ड, यानी कि वो ऊंचे हैं और कोल्ड भी हैं। सो यानी कि तो मैं क्या कह रहा है वो, अभी मून पे तो नहीं जा सकता था, तो यहाँ पे सो लेट मी जस्ट डांस हियर विथ माई मूनलाइट शेडो। सो मैं यहीं पे ही डांस कर लेता हूँ अब मेरे मूनलाइट शेडो। ओके, तो यहाँ पे मूनलाइट शेडो क्यों है, क्योंकि हमारा जब सन होता है तो सन हमारे ऊपर आते हैं उसके रेस, तभी भी हमारा शेडो होता है। ओके, तो इस तरह से मून के भी जो अ, उसके जो प्रकाश आता है तो उसका भी शेडो बनता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे कहा है मूनलाइट शेडो में मैं इंजॉय कर लूंगा, डांस जस्ट कर लूंगा। राउंड माई रेड मैंशन till you shine on my silk pillow, sleepless but bearing no regret, though distance away we look at the same moon and in that sense we have never parted। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, राउंड माई रेड मैंशन टिल यू साइन ऑन माई सिल्क पिलो। ओके, जब तक तुम ये मेरा पिलो, पिलो का मीन्स क्या होगा, तकिया रखते हैं वो, वहाँ पे साइन करते हो तब तक स्लीपलेस बट बियरिंग नो रिग्रेट, यानी कि यहाँ पे जो राइटर है वो उसकी नींद नहीं आती है। हाँ दोस्तों, ऐसा हमारे साथ भी होता होगा ना, जब हमारे दूसरे दोस्त तो पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं 2-3 के लिए दिन के लिए, और फिर हम घर पे होते हैं। हाँ, फिर हम बोलते हैं यार वो तो कितने सारे घूम रहे होंगे, यहीं यहीं घूम रहे होंगे, अभी रात को यहाँ पे होंगे, इस होटल में खाना खाया होगा। हाँ, और स्लीपलेस यानी कि हमें नींद नहीं आती है। बट यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है, बट बियरिंग नो रिग्रेस, यानी कि उसे कोई दुख या अफसोस का भाव नहीं है, बट उसे स्लीप नहीं आ रही, वो क्लियर है। तो डिस्टेंस अवे, यानी कि डिस्टेंस जो है हमारे बीच में, वी लुक एट द सेम मून, यानी तो क्या हुआ, हम एक ही मून को तो देख रहे हैं, वो भी वहां से उसी मून को देख रहा होगा जिस मून को मैं यहाँ से देख रहा हूँ। एंड इन दैट सेंस, यानी कि वही मीनिंग में देखे तो वी हैव नेवर पार्टेड, यानी कि हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, हम एक साथ ही हैं। इस तरह से ये एक पोएम थी जो सूची चाइना का एक दोस्त जा रहा है और ट्रिप पे, और दूसरा दोस्त उसे याद करके लिखता है, ऐसी एक पोएम हमने देखी, वो अच्छी थी और थोड़ी बहुत हमने समझने को मिली, वो हमें मजा भी आया। लेकिन इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस किस से छोटे छोटे टॉपिक पे भी हम अपने हिसाब से पोएम भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, प्रिपेयर अ सिंपल पैराफ्रेसिस ऑफ सूचीज पोएम्स। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, पैराफ्रेसिस का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे हमने इन शॉर्ट यानी कि शॉर्ट में बताना है कि क्या क्या हुआ था। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे कह देता हूँ, थोड़ी आपको साथ में एक्सप्लेनेशन में करवा कर दूँगा। ओके,
इसके बाद हमारी 2 ही एक्टिविटी है, तो हमारा वीडियो 30 मिनट तक कंप्लीट हो जाएगा। This is a poem for a friend who is away on a trip. This poem is written by Chinese poet Suchi. Okay, जो मैंने आपको समझाया वही कि इस फ्रेंड के बारे में लिखी गई है। तो पोइटिस विशेष पोइटिस है, यानी कि ये लेखक लेडीज है। तो पोइटिस wishes that with the advance of night the moon gets clear and brighter. The poetess wishes that the cup of liquid in her hand and gets filled up with the cool white rays on the moon. She craves for the moon rising above and asks the blue sky when the moon would be up in the sky that night that she can enjoy it is in the full bright. ओके, तो इस तरह से आपको इन शॉर्ट में लिखना है, तो आप भी लिख सकते हो। यहाँ पे लास्ट में देखिए, वर्क इन पेस, राइट अ पोएम अबाउट अ फ्रेंड हु इज नॉट विथ यू नाउ एंड यू मे यूज सम ऑफ द वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। ओके, तो आप अपने हिसाब से जी पोएम लिख सकते हो। आपको यहाँ पे आप ट्राई करना, ठीक है, घर पे मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करना। इंग्लिश में सेट ना हो सके तो हिंदी में भी एक बार ट्राई करना। आप अपने वर्ड्स के हिसाब से लिख के मुझे भेजना। ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जस्ट एज अ एक्टिविटी आपको इसमें मज़ा आएगा। ओके, सो अभी हम एक्टिविटी 8 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 8 में हमें क्या करना है। एक्टिविटी 8, हियर आर सम कोट्स अबाउट ट्रैवल, सर्कल द कोट दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट। ओके, इंटरेस्ट यू इन द मोस्ट, यानी कि यहाँ पे 2-3 कोट दिए गए हैं, जो कोट आपको अच्छा लगे उस पर सर्कल कीजिए और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करवा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैं रीड कर रहा हूँ। अ ट्रैवलर विदाउट ऑब्जर्वेशन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स, मोस्टली एटिन सैडी। ओके, तो मोस्टली एडिन सैडी ने क्या कहा है, अ ट्रैवलर विदाउट ऑब्जर्वेशन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स, यानी कि हम कहीं घूमने तो जा रहे हैं, पता है ना आपको, हाँ, फिर क्या करते हैं वहाँ पे सेल्फी लेते हैं सिर्फ। ओके, सिर्फ फोटो खिंचवा के चले आते हैं। यहाँ पे कहाँ पे गए के, बोले वहाँ पे पैलेस पे गए, आप गए थे वहाँ पे, क्या किस राजा ने बनवाया था पैलेस, यहाँ इसकी हिस्ट्री जानी, बोली वो तो हमें पता ही नहीं है। ओके, इसकी एक तरह ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने कुछ ऑब्जर्व किया ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे स्टेटस में रखने के लिए सेल्फी क्लिक करके चले आए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ ट्रैवलर विदाउट ऑब्जर्वेशन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स, यानी कि जो ट्रैवलर है वो ऑब्जर्वेशन के बिना ही घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो किस तरह का है, उससे बर्ड से कंपेयर किया है, बर्ड्स विदाउट विंग्स। मान लीजिए कि बर्ड्स को विंग्स ही ना हो तो वो किस काम का, बर्ड्स तो उड़ तो नहीं सकता, इसलिए तो हम जाए, तो यहाँ पे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जो ऑब्जर्वेशन ना करे तो उसका मीनिंगलेस हमारी ट्रैवलिंग होगी। ओके, तो ऐसा यहाँ पे मोस्टली एडिन सैडी कह रहा है। सेकंड देखिए, टू ट्रैवल इज टू लाइव, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ओके, तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन क्या कह रहे हैं, टू ट्रैवल इज टू लाइव, यानी कि आप जिंदगी के लिए ये जो ट्रैवलिंग है इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए ये सेंट ऑगस्टिन क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डोंट ट्रैवल रीड ओनली पेज। सेंट ऑगस्टिन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वर्ड है, पूरे का पूरा वर्ल्ड, ये दुनिया है, वो क्या है, एक पूरी की पूरी बुक है। ओके, एंड दोज हु डोंट ट्रैवल रीड ओनली पेज, यानी कि वो घूम नहीं रहे हैं, सिर्फ पेज ही सी रीड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बुक्स का कंपैरिजन करके ये इसने लिखा है, तो आप समझ गए। और चूज अ कॉट, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो एक आप तीनों में से, इन तीनों में से आपको एक चूज़ करना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा। ओके, तो इसके बारे में फिर आपको यहाँ पे लिखना है क्यों अच्छा लगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, जो हमारे वर्कबुक में इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, तो इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको लिख के, इसकी पीडीएफ फाइल है तो वो भेज दूंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो। वर्कबुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरे का पूरा आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए क्या है, मेक अप अ कोट अबाउट ट्रैवल ऑफ योर ओवन एंड प्रिंट इट नाइसली ऑन द बैनर बिलो, शेयर योर कोट विथ योर क्लासमेट, यानी कि यहाँ पे आपको कोट लिखना है। ओके, तो आप कोई भी कोट लिख सकते हो, आप नेट में सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कोटिस नेट पे अवेलेबल है, जो आप अपने हिसाब से ही लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कोट लिख सकते हो। ओके, बहुत सारे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोट्स आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं 2-3 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक है
एक कोट है मार्क ट्वेन का, ट्रैवल इज अ फटल टू प्रेजुडाइज बायोगोट्री एंड नैरो माइंडनेस। ओके, ट्रैवल इज अ fatal to prejudice, bigotry and narrow mindedness। ओके, एंड एक है लात्जू का, a good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving। ओके, तो आप इस तरह से ऐसे दूसरे भी आपको मिल ही जाएंगे नेट पे। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड रीड द कोट्स ऑफ योर क्लासमेट्स, विच न्यू कोट डिड यू लाइक द बेस्ट। ओके, तो आपको, तो ये तो हम स्कूल में साथ होगा तो भी एक्टिविटी हो सकती है, यहाँ पे तो हो नहीं सकती, लेकिन क्या करना है इसमें क्लासमेट्स के कोट रीड करके आपको कौन सा अच्छा कोट मिला वो लिखना है। ओके, तो यहाँ पे अभी देखिए एक्टिविटी 9 में क्या करना है कि फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट चूज ईच कोट, राइट नंबर इन द टेबल। ओके, तो किस किस लोगों ने सबसे ज़्यादा, यानी कि इन तीनों में से कितने ने कितना पसंद किया है। ओके, तो ये हमें लिखना है, तो ये तो आपको अपने हिसाब से लिख लेंगे बिकॉज अभी हमारी स्कूल हम ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो क्वेश्चन आंसर है वो हम फिलअप कर लेते हैं। विच कोट वॉज मोस्ट पॉपुलर, द वन चूजन बाय द मोस्ट स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आपके हिसाब से, बिकॉज अभी तो हम ये एक्टिविटी अब साथ में हो तभी कर सकते हो। ओके, तो आप जो इसमें से जो भी अच्छा कोट लगे इसके बारे में आप लिख सकते हो। टू ट्रैवल इज टू लाइव, द कोट बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन वाज मोस्ट पॉपुलर, इट वाज द वन चूजन बाय द मोस्ट स्टूडेंट। ओके, फिर हाउ मैनी स्टूडेंट चूजन द सेम कोट यू डिड, अबाउट 16 स्टूडेंट चूज द सेम कोट एज आई डिड। ओके, तो हमने जैसे मैंने जो चुना था वो मेरे साथ 15-16 स्टूडेंट थे, उन्होंने भी यही कोट चूज किया था ऐसा। और एक्टिविटी 10 में देख लीजिए, तो एक्टिविटी 10 में क्या है, लिस्ट द प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ गुजरात दैट वुड यू लाइक टू विजिट। ओके दोस्तों, तो ये तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। हाँ, गुजरात के ऐसे कौन से प्लेसेस है जिसकी आप विजिट लेना चाहते हो उसके बारे में आपको लिस्ट बनाना है। लोकेट इच प्लेस ऑन द स्टेट मैप ऑन अ लार्जर पोस्टर। ओके, इसमें तो क्या है, वो मैप का आता है ना हमारा जो F4 या लीगल पेज में, उस पर आपको लोकेट करना है कि आप कहाँ कहाँ के जाएंगे। ट्रेस अ लाइन अलोंग द रोड्स टू गो टू ईच प्लेस। ओके, आप इसमें तो, ये तो अभी हम स्कूल में नहीं है, अदरवाइज ये एक्टिविटी हम अच्छी तरह से हमारे 1 या 2 लेक्चर में फिनिश कर सकते हैं थे। अब ये सिर्फ आपको रीड करनी और समझनी है। ओके, और फिर यहाँ पे फाइंड पिक्चर्स इन मैगजीन्स और मेक अ ड्राइंग ऑफ द प्लेसेस you want to visit, paste each picture on a piece of paper and add a brief description, then paste the picture on the map। ओके, ये क्या है कि हम आपको जो जो प्लेसेस पे जाने हैं वो मैगजीन या न्यूज़पेपर दूसरे में साबी में ये जो इसके प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन आती रहती है। ओके, और आप भी गुजराती हिंदी या व्हाट्सअप जो हमारे गुजराती न्यूज़पेपर है तो उसमें भी आप सैटरडे को ये जो पूर्ति आती है ना उसमें भी आप रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेसेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको भी मज़ा आएगा। ओके, तो इन फ्यूचर हमारे पास ऐसा नॉलेज पड़ा होता, हमें कभी जाना होता हम वहाँ पे जा सके। तो आप इस तरह से अपनी डायरी भी बनवा सकते हो। गिव योर मैप अ टाइटल एंड शेयर इट विद अदर्स क्लासमेट्स। ओके, तो ये सारी थिंग्स आप अदर क्लासमेट से भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर लेस ट्रैवल, आपको पता है ना कि आपको पता ना चला इस तरह से ये पूरे का पूरा चैप्टर इजीली हमने किस तरह से अच्छी तरह फिनिश किया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रैवल ही कर रहे थे पूरे के पूरे चैप्टर की, तो आज हमने एक्टिविटी 6 से लेकर एक्टिविटी 10 तक अच्छी तरह से कंप्लीट किया। आई होप कि आपको मैंने जो ये ट्रैवल वाले पूरे का पूरा यूनिट समझाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके हिसाब से मान लीजिए कि जब भी हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो हम एज ए भी प्रिपेयर करेंगे, वो ट्रैवल के बारे में ही होगा। ओके, तो आपको सभी एक्टिविटी आपको पीडीएफ फाइल की मिल जाएगी वर्कबुक की, तो उसमें फिनिश कर लेनी है। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे या क्लास टीचर से बात कर सकते हो। ओके,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।